ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, किसमें कितना है दम, लेकिन पहले दिन तो दम टीम इंडिया ने दिखा दिया है। अब बात टीम इंडिया के नंबर 1 सलामी जोड़ी की, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों कहा जाता है उन्हें नंबर 1। साथ ही साथ 2 साल बाद शतक लगाकर सहवाग ने भी अपने आलोचकों को दिया है करारा जवाब। वीरू गौती की जोड़ी बन गई नंबर 1। गावस्कर चौहान को छोड़ा पीछे। वीरू गौती की 11वीं शतकीय साझेदारी, आलोचकों को करारा जवाब। वीरू ने ठोका शतक, गौती की गंभीर पारी। ऐसा नहीं हुआ, ऊपर से उठा दिया इस बार, और ये मुझे लगता है कि लंबी हिट 6 रन देख सकते हैं। और ये सहवाग की अर्धशतक, बड़ी ही शानदार पारी खेली उन्होंने। ये उनका 33वां अर्धशतक। ये तस्वीरें खास है, खास इसलिए क्योंकि ये है वो खिलाड़ी जो लगातार सभी के निशाने पर था। उम्दा शॉट। कईयों ने तो यहां तक कह दिया था कि नजफगढ़ के इस नवाब को अब मैदान में नहीं दिखना चाहिए, बल्कि घर में आराम करने की जरूरत है। और इस सीरीज से पहले भी सहवाग को ड्रॉप करने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन इस विस्फोटक खिलाड़ी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। और इसका सबूत है ये एक से बढ़कर एक शॉट्स। ऊपर से उठा दिया इस बार, और ये मुझे लगता है कि लंबी हिट 6 रन। शतक लगाने के बाद वीरू का ये जश्न, जिसने दे डाला सभी को करारा जवाब। लंबे अरसे से टेस्ट में शतक ना लगाने वाले सहवाग अहमदाबाद में अपने पुराने अंदाज में नजर आए और 17 पारियों बाद लगा डाला अपने क्रिकेट जीवन का 23वां शतक। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि सहवाग के बल्ले से पिछला शतक भी साल 2010 में इसी मैदान पर कीवियों के खिलाफ आया था। यानी वीरू को इसी मैदान का इंतजार था। वीरू के शतक के साथ साथ दूसरी अच्छी बात यह रही कि भारत की नंबर 1 सलामी जोड़ी कहे जाने वाले गौती वीरू ने फिर साबित कर दिया कि क्यों है वो नंबर 1। और इस बात पर वो आंकड़ों के मामले में भी बन गए हैं टीम इंडिया के इतिहास के नंबर 1 सलामी जोड़ीदार। जी हां, गौती और वीरू ने 15 पारियों के बाद टेस्ट क्रिकेट में शतकीय साझेदारी निभाई, और ऐसा करते ही उन्होंने चेतन चौहान और सुनील गावस्कर की सलामी जोड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। गावस्कर और चौहान ने इससे पहले 10 मर्तबा टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए शतकीय साझेदारी निभाई थी, जबकि सहवाग और गंभीर अब 11 बार 100+ की साझेदारी कर चुके हैं। हालांकि गौतम 45 रन बनाकर स्वान की गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन उन्होंने वीरू के साथ मिलकर टीम इंडिया को बेहतरीन आगाज दिला दिया था और दूसरों के लिए सेट कर गए थे बेहतरीन प्लेटफॉर्म। वीरू और गौती की इस बेहतरीन पारी ने न सिर्फ ये साबित कर दिया कि वो फॉर्म में लौट आए हैं, बल्कि इन दोनों की इस पारी ने ना जाने कितनों की कर दी बोलती बंद। सैयद हुसैन, स्पोर्ट्स डेस्क, आर्यन न्यूज। और इस पारी पर अपने ही अंदाज में क्या कहना था भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर सिद्धू का, सुनाते हैं आपको। उन्होंने कितना वक्त दिया है अपनी बॉलिंग को इंग्लैंड की टीम को 2 बार आउट करने के लिए। 117 रन उतने ही बॉल में, और आप देखिए कि पूरी बॉलिंग अस्त व्यस्त हुई पड़ी थी और मानो डर भय था उनके मन में। और फील्ड का फैलाव देखो, चारों तरफ फैले हुए फील्डर्स हैं, एक भी स्लिप पोजीशन में नहीं है। और अगेंस्ट द स्पिन, ये देखिए कवर ड्राइव्स जो मारे हैं, ये सब अगेंस्ट द स्पिन मारे हैं। जिंदगी अपने दम पे जी जाती है, औरों के कंधों पे तो जनाजा उठा करता है। एक तरफ से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन खूब हुंकार भरी, तो वहीं जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं उसी ने ही एक बार फिर निराश किया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इस टेस्ट में भी स्कोरर को ज्यादा परेशान करने की जहमत नहीं उठाते हुए नजर आए और महज 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सचिन स्वान की गेंद पर बाउंड्री लाइन पर लपके गए। हालांकि उससे पहले सचिन लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक लंबा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में वो लपके गए। सफलता एक और स्वान के हाथ, बहुत ही नाखुश
खुश होंगे अपने आप से सचिन तेंदुलकर, क्योंकि अभी डेंजरस हो सकते हैं ऑपोजिशन के लिए। एग्रेसिव नजर आए मगर जल्दी आउट हो गए सचिन तेंदुलकर, 13 रन पे आउट हुए। और अब बात खेल भावना के उल्लंघन की। इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट ने भारत के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन खेल भावना के विपरीत आचरण किया। उन्होंने कैच गिराने के बावजूद इसके लिए अपील की, जिसके कारण तीसरे अंपायर की मदद लेनी पड़ी। चाय के ब्रेक के बाद भारत का स्कोर जब 3 विकेट पर 259 रन था, तब कोहली, जो तब 4 रन पर खेल रहे थे, उन्होंने ग्रीम स्वान की गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन वो उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में ट्रॉट के पास पहुंच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गेंद ट्रॉट की हथेली पर लगकर उछल गई। उन्होंने कैच करने के लिए डाइव लगाई, लेकिन तब भी कैच नहीं कर पाए। इसके बावजूद उन्होंने कैच के लिए अपील की, जिसके कारण मैदानी अंपायरों को तीसरे अंपायर सुधीर असनानी की मदद लेनी पड़ी। लेकिन टेलीविजन रिप्ले से साफ हो गया कि जब उन्होंने डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश की तो गेंद उनके हाथ से छिटककर नीचे गिर गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गेंद नीचे थी, लेकिन उसके बावजूद ट्रॉट ने अपील की। गिर गया, और आई थिंक अगर वो क्लेम कर रहे थे तो गलत क्लेम कर रहे थे। ये फिर से द्वंद है, डिसीजन क्या है, अभी बहुत ही अजीब सी स्थिति बनी हुई है। और थर्ड अंपायर को रेफर करेंगे अपना केस कि कहीं से हमें ऐसा एक्शन रिप्ले दिखा। अब दिखाते हैं आपको एक एक करके कि कैसे गिरे भारत के सारे विकेट्स। है और उन्होंने और ये उम्दा बॉलिंग जब की। पहले गौतम गंभीर क्लीन बोल्ड हो गए, ग्रेम स्वान की गेंद पर कट करना चाहते थे, गेंद नीचे रही और बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ आई, ऑफ स्टंप ले उड़ी गौतम गंभीर का। दूसरे विकेट वीरेंद्र सहवाग की। 117 रन बनाने के बाद सहवाग आत्मविश्वास से लबरेज थे और इसीलिए चाह रहे थे स्वीप करना, लेकिन बोल्ड हो गए। वहीं पे गेंद डालते रहे और एक आक्रामक बॉलर होने का प्रमाण दिया। और कई बार तीसरे विकेट सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी विकेट ग्रीम स्वान को मिली। उसके नीचे और सफलता उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन मिड विकेट पर लपके गए बहुत ही नाखुश तेंदुलकर। हो गए अपने आप से सचिन तेंदुलकर, क्योंकि अभी के हाथ में गेंद गई मिड विकेट में। देखिए उनका बैट की पोजीशन जो थी वो ऐसी थी जैसे मिड ऑन के ऊपर खेलना चाह रहे हो, मगर गेंद ज्यादा स्पिन हुआ और समित पटेल ने एक अच्छा कैच किया और स्वान ने उम्दा विकेट ली। बिकॉज सचिन तेंदुलकर ये जिस तरह से विराट और कोहली ये आउट चौथे हुए, विकेट, ये विकेट जब गिरी तो आप देख सकते हैं पिच का मिजाज। टप्पा खाने के बाद फॉरवर्ड है, पिच में स्पॉट थोड़ा पे सा गिरी है वो एक गेंद जहां से धूल दरार भी उड़ आई और उसके बाद बैट और गेंद कैच जाकर के बीच से स्टंप्स जाकर को भी बिखेर वो गई। तो आप पिच किस कदर कैसा खेल रही है वो भी इस पिच गेंद से समझा जा सकता है। पहले गौतम गंभीर को बोल्ड किया, स्टंप छुटा। गंभीर को कैसे आउट किया है, पहले स्लो गेंद शॉट डाली, टर्न हुई। तो पहले दिन पूरे तरीके से बल्लेबाजों के नाम रहा ये टेस्ट मैच, लेकिन जिस तरीके से फिरकी गेंदबाजों ने कमाल दिखाया, लगता है कि दूसरे दिन भारतीय टीम का दबदबा और भी बढ़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।